नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे मिक्सी को लेकर। अक्सर हम लोग मिक्सी को साफ़ करते हैं और मिक्सी रोज़ ही गंदा होता है क्योंकि हम लोग रोज़ ही इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो मिक्सी गंदा होता है तो हम लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसके जो गड्ढे रहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं हर मिक्सी में ये इस तरह से जो गड्ढे हैं ना वो रहते हैं, लेकिन हम उसको साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हाथ जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो करना क्या है, ये कैंची रहती है ना, तो आप कैंची की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, तो ये इसके जो भी पूरे जो काले काले हैं वो निकल रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाती है। तो कैंची एक बहुत अच्छा तरीका है मिक्सी को साफ़ करने का। तो इसी तरह से पूरे जितने भी गड्ढे हैं उसको आप मिक्सी की सहायता से साफ़ कर लेती है, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। उसके बाद में इसके जो ऊपर रहते हैं ना, तो वो भी मतलब कि हाथ जाता नहीं, तो वो भी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है, एक कपड़ा लेना है और कैंची लेना है। कपड़े और कैंची की सहायता से इनको भी साफ़ कर लेते। तो कैंची बहुत अच्छा तरीका है साफ़ करने का। तो आप देख सक रहे हैं मैंने कैंची को ये कपड़े में फंसा रही हूँ, मतलब कपड़े को कैंची में फंसा ली हूँ और उसके बाद में इन दोनों की सहायता से आप साफ़ कर ले। तो क्या होता है, इसके अंदर में ना हम जब भी पीसते हैं तो कुछ पानी वगैरह रह जाता है, उससे हमारी मिक्सी जो है वो ख़राब होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा रहती है। तो आप इन्हें क्या करें, कम से कम वीकली एक दिन तो भी ऐसे साफ़ करें। तो क्या होगी, आपकी जो मिक्सी है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल अच्छे रहेंगे। और क्या होता है, मिक्सी के जो नीचे रहती है ना, नीचे कुछ नट वगैरह रहता है जिससे मिक्सी फिट रहती है। तो क्या होता है, हम वो जो नट रहता है उसको हम लोग मतलब सोचते हैं कि भाई कैसे उसको ये करें, मतलब कि उसको मतलब कि अच्छी तरह से टाइट करें। तो करना क्या है, ये कैंची की ही सहायता से आप नट को जो है वो टाइट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी एक जो नट है ना वो काफ़ी ढीला था, मुझे भी पता नहीं था। तो ये ढीले नट को मैं मतलब कि अच्छी तरह से टाइट कर रही हूँ। अगर आपके पास में तुरंत पेचकस ना मिले, पेंचिस ना मिले, तो आप इस तरह से कैंची की सहायता से भी ये नट बोल्ट को जो है ना वो टाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कैंची तो वैसे भी हमारे किचन में रहता ही है, तो क्यों ना किचन के काम किचन में ही समाप्त करें, कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से आप कैंची की मदद से मिक्सी को साफ भी कर सकते हैं और इसके नट बोल्ट को भी टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कोलगेट को लेकर। कोलगेट तो ऐसे ब्रश, मतलब कि हम लोग ब्रश करते हैं, मतलब हमारे दांत साफ करने का काम करते हैं, लेकिन कोलगेट आपके हाथ भी साफ करने का जो है वो काम करती है। तो हमारे हाथ में कैसे कभी कभी पीला वगैरह, मतलब कि पीलापन वगैरह हो जाती है, तो उन्हें साफ करने के लिए आप ये बहुत अच्छा तरीका है। नेल्स गंदे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली लेडीज़ है तो भाई काम तो ज़्यादा करते हैं और लेडीज़ों को नेल्स अच्छा रखने का बड़ा शौक रहता है, तो कभी कभी गंदे हो जाते हैं। तो उनको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो क्या करें, सभी नेल्स में कोलगेट जो है ना वो लगा ले, देखिए इस तरह से, और इन्हें कम से कम 1 से 2 मिनट घस ले। देखिए इस तरह से घसना है। इन्हें घसने के बाद में कम से कम 5 मिनट ऐसे ही रहने दे। 5 मिनट के बाद में इन्हें अच्छी तरह से धो ले, तो आप देखोगे कि आपकी जो नेल्स है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल सुथरा हो गया है, मतलब कि साफ़ सुथरा हो गया है। मतलब कि बिल्कुल भी उसमें जो हमारे पहले जो नेल्स थे वो गंदे थे तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से सभी नेल्स को साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारे जो नेल्स है वो साफ़ हो गया है। और इससे साफ़ करने से एक और फ़ायदा है कि हमारे जो नेल्स है ना वो मतलब कि कड़क होती है। कभी कभी होता है ना, किसी किसी के नेल्स जो है वो काफ़ी पतले होते हैं, तो इससे नेल्स जो है वो कड़क भी होते हैं। तो कम से कम वीकली आप एक बार तो भी कोलगेट की सहायता से नेल्स को जो है ना वो साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है साबुन को लेकर। साबुन तो वैसे नहाने का काम आता है, लेकिन आज साबुन से हम दूसरा भी काम करेंगे। तो करना क्या है, ये जो साबुन रहती है ना, ये साबुन तो हम लोग नया लेते ही हैं, लेकिन जो पुराने साबुन रहते हैं उसको हम लोग क्या कर देते, फेंक देते, मतलब यूज़ करते फिर वो एंड आ जाता है, उसके बाद में वो साबुन को मतलब कोई भी काम नहीं करते, उसको बस फेंक देते। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको क्या करना है, इसका भी मतलब इस्तेमाल करना है। तो करना क्या है, साबुन को पहले मैंने तो अच्छी तरह से मतलब कि 2 टुकड़ा कर दी हूँ, वैसे भी 2 टुकड़ा हो ही जाता है साबुन से। तो उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास में जो टॉयलेट रहती है ना, टॉयलेट का जो फ्रेशर रहता है ना जिससे हम फ्लश करते हैं, तो उसमें डालना है। तो उसमें डालने से क्या होगी, आपके जो जब भी आप फ्लश करोगे टॉयलेट को, तो
तो क्या होगी, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, क्योंकि साबुन में वैसे भी तो खुशबू रहती ही है ना। आप इसके जगह शैम्पू भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए, जो फ्लश करने का रहता है उसके अंदर पानी भी रहता है, तो उसके अंदर में ये साबुन को डाल दें और ये फ्रेशर को अच्छी तरह से लगा लें और फ्रेश करें। तो आप क्या होगी, इसकी खुशबू तो अच्छी आएगी आएगी, बल्कि हमारे टॉयलेट भी साफ़ होगा। तो बहुत अच्छा तरीका है ये टॉयलेट साफ़ करने का बची हुई साबुन से।